Good morning, all of you. Welcome to Class 5 MDN Children Academy. Today, Class 5, we are going to learn how to conduct answer of a passage. Understand? In your syllabus chapters, you have given question answer also, but you don't do have any need to do question answer because क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में नहीं आएंगे. सो आपको पैसेज कैसे कंडक्ट करना है थ्रू रीडिंग वो आज आपको सीखना है. एज यू हैव कंडक्ट इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न हाउ टू गिव आंसर ऑफ अनसीन पैसेज. सो दैट इज सेम your chapter you have gonna read, right? So from reading comprehension you have to give answer. Let's start how you have to give answer. पहली बात तो ये दैट यू हैव टू नो व्हाट इज अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग अ पैराग्राफ एंड आंसर ऑफ क्वेश्चन. रीडिंग अ पैराग्राफ एंड आंसर ऑफ क्वेश्चन थ्रू रीडिंग इज नॉन एज कॉम्प्रीहेंशन. अंडरस्टैंड? रीडिंग के थ्रू आप जो भी क्वेश्चन के आंसर देते हो उसे हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं. कॉम्प्रीहेंशन को आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी. इसके लिए आपकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि दैट यू हैव टू रीड योर चैप्टर वेरी अटेंटिवली. आपको अपने चैप्टर को बहुत अटेंटिवली पढ़ना होगा और समझना होगा. दैट इज नॉट द थिंग इफ यू हैव गिवन पैराग्राफ देन आंसर इन द पैराग्राफ. ये ज़रूरी नहीं है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कि अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो पैसेज का आंसर आपको उसमें फाइंड हो जाएगा. इससे पहले आपको उसका चैप्टर भी क्लियर होना चाहिए. इफ़ यू हैव टू क्लियर द चैप्टर देन इट इज़ ईजी फॉर यू. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यू हैव टू नो द चैप्टर अबाउट द चैप्टर एंड यू हैव टू रीड इट वेरी अटेंटिवली. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पैसेज तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ. आगे के जो पैसेज हैं वो आपको खुद को ही करने होंगे. ओके आपको तरीका बता देती हूँ मैं इसका करने का क्या है. फर्स्ट आई एम गोना टीचिंग यू द पैराग्राफ व्हाट इज. आई एम टेलिंग यू ट्रांसलेट ऑल्सो एंड टेलिंग यू वर्ड मीनिंग ऑल्सो. सो लेट्स रीड. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ओके दैट इज योर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 5 RBSc इंग्लिश कोर्स बुक. राइट? लेट्स लर्न प्राणायाम. चैप्टर का नेम है हमारा लेट्स लर्न प्राणायाम. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. शिवम और नितिन है क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, वो उस क्लास में पढ़ते हैं. वन डे दे गॉट अप अर्ली. एक दिन वो बहुत जल्दी उठ गए. ओके इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग. ये बहुत इंजॉयबल और नाइस मॉर्निंग थी. प्लेजेंट मीन्स इंजॉयबल, नाइस, सुहावनी. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. वो सुबह की वॉक के लिए पार्क में गए. दे सा मैनी पीपल इन द पार्क. उन्होंने पार्क में बहुत सारे पीपल्स को देखा. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. रनिंग होता है दौड़ना. ट्रैक मैंने आपको पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया था, उसमें भी आपको बताया था ट्रैक का मीन्स अ सर्क्यूलर पाथ फॉर रनर्स. राइट? मिडल होता है पार्क के बिल्कुल सेंटर में. अंडरस्टैंड? सो जो कुछ पीपल थे ट्रैक के पास रन कर रहे थे. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक. उस सर्क्यूलर पाथ पे रन कर रहे थे अराउंड द पार्क. पार्क के अराउंड. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. जो चिल्ड्रन थे वो खेल रहे थे. इन द मिडल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस. कई लोग जो थे पार्क के बीच में सेंटर में बैठकर पोजेस बना रहे थे. पोजेस मीन्स पोजीशन लेना. अंडरस्टैंड? पैराग्राफ आपको समझ आ गया. नाउ यू हैव टू आंसर विच इज गिवन बिलो यू. Your first question is from your passage is give the name of the chapter from this passage has been taken. उस चैप्टर का नेम बताओ जिसमें से पैसेज लिया गया है. द रैट्स एंड एलिफेंट, द स्टार, स्कूल इज अ टेम्पल, लेट्स लर्न प्राणायाम. व्हाट विल बी योर आंसर? यस इट इज राइट देयर. D number. लेट्स लर्न प्राणायाम. अंडरस्टैंड?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बात और सुन लो, आपके जो ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएंगे, एवरी क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स। इफ यू हैव गिवन 6 क्वेश्चन तो 6 3 18 मार्क्स कंडक्ट ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन। सो आपको अच्छे से इसका तरीका पता होना चाहिए कि आपको कैसे इसको कंडक्ट करना है। अंडरस्टैंड। फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका 1 नंबर का था। ओके। सेकंड, इन विच क्लास डिड शिवम एंड नितिन रीड? किस क्लास में वो पढ़ते थे? ओके। आपको क्या दिया है, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, बट आप इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे? नो, आपको उसके वर्ब फॉर्म को भी चेंज करना होगा। ओके। जब भी आपको क्वेश्चन में डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए, यहाँ पे डिड दिया है और रीड आपकी मेन वर्ब है, राइट, तो आप उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे। ध्यान रख लेना इस बात का, व्हेन यू हैव टू मेक डिड एंड वी फर्स्ट गिवन देन यू विल चेंज इट ऑलवेज वी सेकंड फॉर्म। जो भी आपका पैसेज का इन्विजिलेटर होता है, चेक करता है, वो ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखा है कि बच्चे ने टेंस में क्या चीज़ चेंज की है। ओके। सो यहाँ पे आप लिखोगे, पहले आप प्रोनाउंस चेंज करो। शिवम एंड नितिन 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे। सो दे रीड इन क्लास 5। एज यू नो, रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही है, राइट। सो दे रीड इन क्लास 5। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू वन मॉर्निंग? एक मॉर्निंग उन्होंने क्या किया था? आप अपना पैसेज देखिए। वन डे दे गॉट अप अर्ली, दे वेंट टू अ पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। तो इसका आंसर तो आपको सेम ही मिल रहा है। यहाँ पे दे का दे रहने दो। अब डिड एंड डू वन मॉर्निंग, उन्होंने क्या किया था, कहाँ गए थे वो? तो यहाँ पे अब देख लो क्या दिया आपको, दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, राइट। तो ये आंसर इसका मिल गया आपको। ओके। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे सी इन द पार्क? दे तो उन्होंने पहले से ही चेंज कर दिया, राइट। सी वी फर्स्ट है, डिड और वी फर्स्ट, यानी जो हमारी डिड है हेल्पिंग वर्ब और सी जो हमारी मेन वर्ब है, इनको डिड और वी फर्स्ट को हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड फॉर्म में। तो सी की सेकंड फॉर्म आपने टेंस में आपको मैंने वर्ब्स करवाई थी, मे बी आपको लर्न होंगी, एंड आई होप सो, राइट। सो सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। वहाँ उन्होंने क्या देखा था? दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। अंडरस्टैंड। यू कैन से दे सा मैनी पीपल दैट इन द पार्क लीव। जितने आप चीज़ें ग्रामर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो उतनी आप करो। आई सजेस्ट यू, दैट इज बेटर फॉर योर इम्प्रेशन ऑन द टीचर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वॉट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द पार्क? चिल्ड्रन वहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ बात हुई चिल्ड्रन की। देखिए आपको वर्ब पहले से ही दिया हुआ है, तो आप इसका पास्ट चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। डोंट ट्राई टू डू इट। दे वर प्लेइंग देयर। चिल्ड्रन पार्क में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। सो दे वर प्लेइंग देयर। अंडरस्टैंड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर सम पीपल डूइंग इन द मिडल ऑफ पार्क? कुछ लोग क्या कर रहे थे? पीपल आया, पीपल के लिए आप यहाँ क्या यूज करोगे? प्रोनाउन दे। वर्ब आपको पहले से ही दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आपको आईएनजी दी हुई है, राइट। तो आपको उसको आईएनजी में ही चेंज करना है। क्या कर रहे थे पीपल? दे वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। वो वहाँ पे बैठे थे और डिफरेंट पोजेस बना रहे थे, राइट। सो आपको यहाँ पे इसका इस तरह आंसर देना, दे वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपको दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज एंजॉयबल। एंजॉयबल का आपको जो मीन्स है, अभी मैंने आपको बताया था मीन्स कंडक्ट करते टाइम, किसका मीन्स था ये? प्लेजेंट का। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आई कैन गिव यू, बट यू हैव टू नो हाउ टू डू इट। आई थिंक आप समझ चुके आपको कैसे करना है। नेक्स्ट पैसेज आई विल गेट रेडी फॉर यू, यू हैव टू गिव आंसर एज आई टोल्ड यू। Understand? All the best.